गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जेन जी। जेन जी भारत का भविष्य या सबसे बड़ी चुनौती। जेन जी भारत का भविष्य या सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पीढ़ी कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी पीढ़ी कौन सी है, तो वह पीढ़ी जिसके हाथ में पूरी दुनिया है। दोस्तों, जिसके मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी है, जो एक क्लिक में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, और जो एआई से बात करती है, जो घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकती है। तो जवाब है जेन जी, जेन जी, जेन जी। लेकिन एक सवाल और, इतनी ताकत होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद दोस्तों, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, एंजाइटी क्यों बढ़ रही है, ध्यान क्यों टूट रहा है, रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं दोस्तों, और लाखों युवा अपनी असली क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आज की यह वीडियो सिर्फ किसी पीढ़ी की आलोचना नहीं है, यह उस व्यक्ति को, उस शक्ति को जगाने की कोशिश है जो जेन जी का युवा के भीतर छिपी हुई है, जेन जी हर के भीतर छिपी हुई है। मेरे दोस्तों, जेन जी आखिर है कौन? मेरे दोस्तों, जेन जी वह पीढ़ी है जिसका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है। दोस्तों, यह पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने बचपन से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया को अपनी समान जिंदगी के रूप में देखा है। दोस्तों, इनके लिए इंटरनेट कोई नई चीज़ नहीं है, यह उनकी ताकत भी है और यही उनकी असली सबसे बड़ी चुनौती भी है। मेरे दोस्तों, हर पीढ़ी का अपना युद्ध होता है, हर पीढ़ी का अपना युद्ध होता है। हमारे दादा दादी का युद्ध था गरीबी से, हमारा माता पिता का युद्ध था नौकरी और स्थिर जीवन से। जेन जी का युद्ध है ध्यान, अटेंशन बचाने का युद्ध है। हर पीढ़ी का अपना अपना युद्ध है। जेन जी का युद्ध है ध्यान को बचाने का, अटेंशन को बचाने का। आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपका ध्यान खरीदना चाहता है। मेरे दोस्तों, ये आपके लिए चैलेंज है। आज की सबसे बड़ी महंगी चीज़ पैसा नहीं है, महंगी चीज़ है आपका ध्यान, आपका ध्यान, आपका ध्यान। जिसने अपना ध्यान बचा लिया उसने अपना भविष्य बचा लिया, जिसने अपना ध्यान बचा लिया उसने अपना भविष्य बचा लिया। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आज लाखों युवा सोचते हैं मेरे पास समय बहुत है, लेकिन सच्चाई ये है समय नहीं है, ध्यान खत्म हो रहा है, ध्यान खत्म हो रहा है। हर वीडियो दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे निकल गए। धीरे धीरे आदत बन जाती है और यही आदत भविष्य तय करती है। दोस्तों, आज चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, सब आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। कोई अपना सामान बेचने के लिए, कोई अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, कोई कुछ कराने के लिए, कोई कुछ कराने के लिए, कोई कुछ कराने के लिए। सबका उद्देश्य आपके ध्यान को खींचना है। आपके ध्यान का सौदा हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज एआई का युग है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनता, एआई उन लोगों की नौकरी लेता है जो सीखना बंद कर देते हैं, जो लगातार सीखते रहते हैं। एआई उन्हें और ताकतवर बना देता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। जेन जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जेन जी के पास वह अवसर है जो मानव इतिहास में किसी पीढ़ी के पास नहीं थे। दोस्तों, आज मोबाइल है, आप सीख सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, दुनिया को सिखा सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों, अपनी कंपनी बना सकते हैं, पूरी दुनिया आपका ग्राहक बन सकती है। लेकिन मोबाइल आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपको लेना है। दोस्तों, 2 दोस्तों ने एक ही दिन नया मोबाइल खरीदा। पहला दोस्त दिन रात केवल मनोरंजन, इंटरनेट पे बस खाली रील्स देखता रहा, मूवी देखता रहा, यूट्यूब वीडियो देखता रहा, केवल इंटरटेनमेंट करता रहा। दूसरा दोस्त उसी मोबाइल से नई स्किल सीखता रहा। 3 साल के बाद पहला कह रहा था मेरी किस्मत खराब है, दूसरा कह रहा था मेरी कंपनी चल रही है। मोबाइल दोनों के पास था, फर्क सिर्फ इस्तेमाल का था। दोस्तों, तीसरा सवाल आज खुद से पूछिए, क्या मैं मोबाइल चला रहा हूँ या मोबाइल मुझे चला रहा है? क्या मैं सोशल मीडिया का मालिक हूँ या उनका गुलाम? क्या मैं हर उस दिन कुछ नया सीख रहा हूँ या सिर्फ समय गंवा रहा हूँ? दोस्तों, जेन जी कोई समस्या नहीं है, जेन जी एक संभावना है। लेकिन संभावना तभी उपलब्धि बनती है जब अनुशासन जुड़ता है। दोस्तों, जब अनुशासन जुड़ता है, याद रखिए, प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुँचाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूँगा, मैं अपने ध्यान की रक्षा करूँगा, मैं हर दिन सीखूँगा और मैं एआई के युग का उपभोक्ता नहीं निर्माता बनूँगा। और यही जेन जी की असली पहचान होगी। दोस्तों, असली पहचान होगी। दोस्तों,
अब जेन जी का भविष्य, सबसे बड़ी चुनौती और क्या क्या है, हम और भी डीप चलते हैं। जेन जी की 10 सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं, उसको पहचानना है दोस्तों। हर पीढ़ी अपने बारे में एक कहानी सुनती है। आज जेन जी के बारे में 2 कहानियाँ चल रही हैं। पहली कहानी कहती है आज के बच्चे आलसी हैं, मोबाइल में खोए रहते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं। दूसरी कहानी कहती यही पीढ़ी दुनिया बदलने वाली है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी कहानी सही है, सवाल ये है आप कौन सी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कौन सी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। याद रखिए, हर पीढ़ी की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके निर्णयों से होती है। ताकत नंबर 1, टेक्नोलॉजी आपकी दूसरी भाषा है। जेन जी पहले ऐसी पीढ़ी है जिसके लिए टेक्नोलॉजी कोई विषय नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। AI ऐप्स, ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब आपके लिए अवसर है। लेकिन याद रखिए, टेक्नोलॉजी केवल टूल है। अगर टूल आपके हाथ में है तो आप क्रिएटर बनेंगे, अगर टूल आपको चलाने लगे तो आप कंज्यूमर बन जाएंगे। निर्णय आपका है, फैसला आपका है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, सीखने की कोई सीमा नहीं है। पहले ज्ञान पाने के लिए बड़े शहर जाना पड़ता था, पहले ज्ञान पाने के लिए बड़े शहर जाना पड़ता था। आज दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षक आपके मोबाइल पे हैं। रोज़ 1 घंटा सीखते हैं तो 1 साल में लगभग 365 घंटे का सीखना हो जाता है। और यही आपको भीड़ से अलग करता है, आपको भीड़ से अलग करता है दोस्तों। ताकत नंबर 3, ग्लोबल थिंकिंग। पहली ताकत हमने क्या, हम 10 ताकतों की बात कर रहे हैं। पहली है टेक्नोलॉजी की, दूसरी है सीखने की कोई सीमा नहीं, तीसरी है गोल्डन थिंकिंग। आज दिल्ली का युवा, भारत का युवा अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर सकता है, दिल्ली में बैठे हुए अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर सकता है, दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकता है दोस्तों। राजस्थान का छात्र जापान के क्लाइंट के लिए डिजाइन बना सकता है, केरल का इंजीनियर यूरोप की टीम के साथ प्रोजेक्ट कर सकता है। अब सफलता का पता आपके शहर से नहीं, आपकी स्किल से तय होता है। आपकी सफलता का पता आपके शहर से नहीं, आपकी स्किल से होता है दोस्तों। और चौथी ताकत है एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, आज एक मोबाइल, एक स्किल, एक इंटरनेट, यही आपका ऑफिस बन जाता है। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा निवेश आपकी स्किल है, आपकी स्किल है। ताकत नंबर 5, क्रिएटिविटी। AI जानकारी दे सकता है लेकिन कल्पना नहीं, मशीन गणना कर सकती है लेकिन सपने नहीं देख सकती दोस्तों। इसलिए क्रिएटिव इंसान की कीमत हमेशा रहेगी। अपनी क्रिएटिविटी को रोज़ अभ्यास से मजबूत कीजिए, रोज़ अभ्यास से मजबूत कीजिए। और ताकत नंबर 6, जल्दी अडेप्ट करने की क्षमता। दुनिया हर साल बदल रही है, दुनिया हर साल बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नई जोश, नई स्किल। जो बदलाव से डर गया वह पीछे रह जाएगा दोस्तों। इसलिए जो बदलाव को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा दोस्तों। और 7वीं ताकत है आवाज़ उठाने का साहस। आज जेन जी सवाल पूछती है, अन्याय के खिलाफ बोलती है, नई सोच लाती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ विरोध करना नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व का मतलब है समस्या के साथ समाधान भी देना दोस्तों। और 8वीं ताकत है कोलैबोरेशन। आज अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं है, नेटवर्क ही नई ताकत है। सही लोगों के साथ जुड़िए। एक सच्चा मेंटोर, एक अच्छा मेंटोर, एक सच्चा मेंटोर, एक अच्छी टीम और सही वातावरण आपकी गति कई गुना बढ़ा सकती है दोस्तों। और 9वीं ताकत है पर्सनल ब्रांडिंग। आज लोग केवल डिग्री नहीं देखते, वे आपकी पहचान देखते हैं। गूगल पर आपका नाम क्या बताता है, लिंक्डइन क्या बताता है, यूट्यूब क्या बताता है, इंस्टाग्राम क्या बताता है, आपकी डिजिटल छवि क्या कहती है। आज पर्सनल ब्रांड भी एक संपत्ति है मेरे दोस्तों। और ताकत नंबर जो 10वीं है पर्पस। जेन जी सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहती, वो इम्पैक्ट भी बनाना चाहती है। यही सबसे बड़ी ताकत है। जब काम में उद्देश्य जुड़ जाता है तो मेहनत बोझ नहीं बनती, एक जबरदस्त शक्ति बन जाती है दोस्तों। ये 10 ताकतें हैं जेन जी की। एक कहानी से समझते हैं। 2 युवाओं ने एक साथ कॉलेज पूरा किया। पहला बोला देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती, दूसरा बोला मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। 5 साल बाद पहला अभी भी मौके ढूंढ रहा है, दूसरा खुद अवसर पैदा कर रहा था दोस्तों। फर्क टैलेंट का नहीं, डेली इंप्रूवमेंट का था। फर्क टैलेंट का नहीं, डेली इंप्रूवमेंट का था दोस्तों। आज का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आज से 5 आदतें शुरू करिए। रोज़ 30 मिनट पढ़ेंगे, रोज़ एक नई स्किल सीखेंगे, रोज़ 30 मिनट शरीर को मजबूत करेंगे और रोज़ 15 मिनट ध्यान या आत्मचिंतन करेंगे। सिर्फ
हर सप्ताह एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा डराता हो, लेकिन यही आत्मविश्वास बढ़ाता भी है दोस्तों। जेन जी इतिहास की सबसे बड़ी भाग्यशाली पीढ़ी भी बन सकती है और सबसे बड़ी भटकी हुई पीढ़ी भी। फर्क सिर्फ एक चीज़ तय करती है, आपकी आदतें। याद रखिए, आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। आपकी रोज की आदतों से बनता है। इसलिए अगर आपकी आदतें महान हैं तो आपका भविष्य भी महान होगा, आपका भविष्य भी महान होगा। तो कोई टेक्नोलॉजी आपको सफल नहीं बना सकती है दोस्तों। जेन जी की सबसे बड़ी 10 चुनौतियाँ जो हैं, सोशल मीडिया, डोपामाइन, एंजाइटी, एआई का डर, उनसे निकलने का व्यवहारिक रास्ता क्या, इसको हम आगे सीखते हैं दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। भारत का भविष्य है सबसे बड़ी चुनौती, और जैन जी की अभी हमने 10 शक्तियाँ जो उनकी पावर थी वो चाहती क्या वो समझा। अब हम जैन जी की 10 बड़ी चैलेंज हैं, चुनौतियाँ हैं, और उनसे कैसे बाहर निकलेंगे उसको सीखते हैं, बढ़ते हैं इसी वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरह क्लियरिटी अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके साथ तालमेल बिठा पाओगे। और जैन जी को भी इसको देखना है, और जो छोटे बड़े हैं उनको भी देखना, कि सभी के लिए बनाए गए दोस्तों। युद्ध हमेशा बंदूकें से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध इंसान अपने ही अंदर लड़ता है। आज जैन जी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई देश नहीं है, बल्कि बिना दिशा का मन है। आज लाखों युवा है हार इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, वे इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उनका फोकस टूट चुका है। याद रखिए, जिसका ध्यान बिखर गया उसका भविष्य भी बिखर गया, जिसका ध्यान बिखर गया उसका भविष्य भी बिखर गया दोस्तों। आज हम 10 चुनौतियों की बात करेंगे जो जैन जी की सबसे बड़ी परीक्षा है, एग्जाम है दोस्तों। सबसे पहला, अटेंशन इकोनॉमी, ध्यान की चोरी। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपका ध्यान, आपका समय खरीद रही हैं। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो एक ही काम करता है, आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है, आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। आप सोचते हैं कि आप 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। याद रखिए, अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और आपके ऊपर रूल आउट करेगा। दूसरी चुनौती है डोपामाइन एडिक्शन। जब भी आपको लाइक मिलता है, नई रील दिखती है या नया नोटिफिकेशन आता है, दिमाग में एक रसायन निकलता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन दोस्तों। डोपामाइन बुरा नहीं है, लेकिन जब दिमाग लगातार छोटी छोटी उत्तेजनाओं का आदी हो जाता है तो पढ़ाई, किताब, गहरा काम और धैर्य का कठिन लगने लगता है। यही कारण है कि आज कई युवाओं को 20 मिनट लगातार पढ़ना भी मुश्किल लगता है दोस्तों। और तीसरी चुनौती है कंपैरिजन ट्रेंड। सोशल मीडिया पर आपको दूसरों की सफलता दिखाई देती है, उनकी असफलता नहीं। आप उनकी हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ में तुलना करते हैं, फिर मन कहता है सब मुझसे आगे निकल गए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। हर इंसान अपनी अलग यात्रा पर है। तुलना प्रेरणा दे सकती है, लेकिन लगातार तुलना आत्मविश्वास छीन सकती है दोस्तों। अब चौथी चुनौती है एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। भविष्य की चिंता, कैरियर की चिंता, रिलेशनशिप की चिंता, पेरेंट्स की उम्मीदें, एआई का डर, इन सब का बोझ मन बढ़ता है दोस्तों। याद रखिए, चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि समाधान खोजने की क्षमता कम कर देती है दोस्तों, कम कर देती है। और जैन जी की 5वीं चुनौती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज सब कुछ तुरंत चाहिए, सबको एकदम इमीडिएटली चाहिए, तुरंत चाहिए। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट इंटरटेनमेंट, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पेड़ एक दिन में नहीं बनता, महान खिलाड़ी 1 महीने में नहीं बनता, महान जीवन भी 1 दिन में नहीं बनता दोस्तों। और छठी चुनौती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज जानकारी की कमी नहीं है, कमी है सही जानकारी चुनने की। 1000 वीडियो देखने से बेहतर है एक अच्छी किताब पढ़ना और सीखी हुई बात पर अमल करना दोस्तों। 7वीं चुनौती है एआई का डर। बहुत लोग कहते हैं एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, एआई हमारी नौकरी खा जाएगा दोस्तों, लेकिन इतिहास बताता है नई तकनीक कुछ काम खत्म करती है और नए काम भी पैदा करती है। जो सीखते रहेंगे वे आगे बढ़ते रहेंगे, जो रुक जाएंगे वो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एआई से डरिए मत, एआई के फ्रेंडली बनिए। 8वीं चुनौती है कमज़ोर फिजिकल हेल्थ। रात देर तक जागना, कम चलना, कम व्यायाम करना, अनियमित भोजन, धीरे धीरे शरीर मन दोनों कमज़ोर होने लगते हैं। याद रखिए, कमज़ोर शरीर लंबे समय तक मजबूत सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए दोस्तों, फिजिकल
हेल्थ के ऊपर काम करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। और नवी चुनौती रिश्तों से दूरी, रिश्तों में दूरी। 1000 ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला एक भी नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती भी है और कभी कभी दूर भी कर देती है। रिश्तों को समय, विश्वास और संवाद चाहिए। और चुनौती नंबर 10, उद्देश्य था का अभ्यास। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं मुझे करना क्या है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता है तो मेहनत भी बिखर जाती है। उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा ऊर्जा उतनी केंद्रित होगी। दोस्तों समाधान क्या है मेरे दोस्तों? 5 नियम अपनी लाइफ में अपनाइए। हर जैन जी को, अगर आप जैन जी हैं तो आज से ये 5 नियम अपनाइए। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं। दूसरा है रोज कम से कम 45 मिनट बिना किसी व्यवधान के गहरा अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रतिदिन 30 से 40 मिनट व्यायाम करेंगे। एनी हाउ एनी वे आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। चौथा है हर दिन कुछ समय परिवार या अच्छे मित्रों से आमने सामने बैठ के बातचीत करना, उनके साथ बैठना, घुलना मिलना है, उनके साथ दोस्ती करनी है, उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाने हैं दोस्तों। और 5वां है हर रात 10 मिनट लिखें, आज क्या सीखा, क्या सुधारा, कल क्या करेंगे, अपना एक ऑडिट करिए रात को। ये 5 नियम अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं दोस्तों। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिष्य बोला मेरी किस्मत। गुरु मुस्कुराए और बोले नहीं दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान है। जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी दोस्तों। जैन जी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है दोस्तों, अंदर है। जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया भी जीत लेता है। याद रखिए, मोबाइल को जेब में रखिए, जीवन को हाथ से मत जाने दीजिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को अपना मालिक मत बनने दीजिए दोस्तों। आज संकल्प लीजिए मैं अपने ध्यान की रक्षा करूंगा, मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा, मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने उद्देश्य के लिए जीऊंगा दोस्तों। अभी हम इस वीडियो को, ये जैन जी भारत का भविष्य है या सबसे बड़ी चुनौती है, इसको हम 2 पार्ट में बात करेंगे। अभी हम इसको यहाँ कंक्लूजन वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर अगले उसमें हम और भी इसको डिटेल में समझेंगे अगले पार्ट में। अभी हम इसको कंक्लूजन की तरफ जानते हैं। भारत का भविष्य सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों, विजेता की मानसिकता कैसे बनाए? एक जैन जी विजेता की मानसिकता कैसे बनाए दोस्तों? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियाँ बना लेते हैं। जो परिस्थितियाँ बना देते हैं, इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। सवाल ये नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल ये है कि आपकी मानसिकता कितनी मजबूत है। याद रखिए, सफलता पहले दिमाग से जीतती है, उसके बाद मैदान में दिखाई देता है। सफलता पहले दिमाग में जीतती है, उसके बाद मैदान में दिखाई देती है दोस्तों। ले आज हम उस किलर माइंडसेट की बात करेंगे जो एक साधारण युवा को असाधारण बना सकता है, एक जैन जी को सुपर जैन जी बना सकता है दोस्तों। विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनो। आज बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, मेरे शहर में अवसर नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, अधिकांश महान लोगों ने कठिन परिस्थितियों से ही शुरुआत की है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप अपनी ताकत उन्हें सौंप देंगे। जिस दिन आपने कहा मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आपका नया जन्म होगा, उसी दिन आपका नया जन्म होगा दोस्तों। डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जिस दिन मन नहीं करेगा उसी दिन काम करना असली जीत होगी। याद रखिए जैन जी साथियों, याद रखिए, चैंपियन वह नहीं है जो हमेशा प्रेरित रहता है, चैंपियन वह है जो बिना मन के भी सही काम करता है। तो पेन से मत भागो। जिम में दर्द होता है तभी शरीर मजबूत बनता है, पढ़ाई में संघर्ष होता है तभी ज्ञान आता है, बिजनेस में असफलता मिलती है तभी अनुभव मिलता है। दर्द दुश्मन नहीं, दर्द आपका शिक्षक है दोस्तों। फेलियर को फीडबैक समझो। अगर आप गिर गए हैं तो इसका मतलब खत्म नहीं है, इसका मतलब है कुछ सीखना बाकी है। दुनिया का कोई सफल इंसान ऐसा नहीं जिसने असफलता ना देखी हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग गिर कर बैठ गए, कुछ लोग गिर कर सीख गए दोस्तों। आइडेंटिफाई बदलो, आइडेंटिटी बदलो, अपनी पहचान बदलो। मत कहो मैं कमज़ोर हूँ, मत कहो मुझसे नहीं होगा। हर दिन अपने आप से कहो मैं सीखने वाला इंसान हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। और आज अगर आप ऐसा अपने बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वैसा बनने लग जाते हैं। आप वैसा बनने लग जाते हैं दोस्तों। आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, आप जो होते हैं वही होता। आप जो मानते हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, वही आप बन जाते हैं दोस्तों। ये जैन जी के लिए बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी लर्निंग है। और दोस्तों
एक है 1% रूल अपनी लाइफ में अपनाइए। हर दिन 1% बेहतर बनो। आज 10 पुशअप करना है, कल 11, फिर 10 पेज पढ़ने हैं, कल 11 पेज पढ़ने हैं, आज 20 मिनट, कल 21 मिनट। छोटे सुधार लंबे समय बड़े परिणाम देते हैं। स्पेशली जेन जी के लिए लर्निंग है, सीख है दोस्तों। और सही लोगों के साथ रहिए दोस्तों। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त सिर्फ शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक लोग हैं तो आपकी सोच बदलने लगेगी। याद रखिए, इन्वायरमेंट आपकी इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है दोस्तों। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, 2 युवाओं को एक एक बीज दिया गया। पहले ने कहा जब अच्छा मौसम आएगा तब बोऊंगा। दूसरे ने उसी दिन मिट्टी में तैयार की बीज बोया, बीज लगाया, पौधा लगाया, रोज पानी दिया, धैर्य रखा। कुछ महीने बाद पहले के हाथ में अब भी बीज था, दूसरे के पास पेड़ था। दोनों को अवसर बराबर मिला, फर्क सिर्फ एक्शन का था। जेन जी के लिए डेली किलर रूटीन क्या होना चाहिए? अगर आप भीड़ से अलग निकलना चाहते हैं तो 90 दिन का ये नियम अपनाइए। पहला, जल्दी उठेंगे, 20 मिनट व्यायाम करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे। दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। दिन में 60 to 90 मिनट बिना मोबाइल के गहरा काम करेंगे। नई स्किल सीखेंगे। या ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सीखने के लिए, समय गंवाने के लिए नहीं होता दोस्तों। रात को दिन की समीक्षा करेंगे, 3 सफलताएं लिखेंगे, कल की तैयारी करेंगे। समय पर सोएं दोस्तों। भारत और जेन जी दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। आने वाले वर्षों में भारत की दिशा काफ़ी हद तक आज की युवाओं के निर्णय पर निर्भर करेगी दोस्तों। अगर दोस्तों जेन जी केवल मनोरंजन में समय गंवाएगी, तो दोस्तों बहुत लॉस कर पाएगी, तो अवसर भी हाथ से निकलते चले जाएंगे। अगर यही पीढ़ी स्किल, कैरेक्टर और इनोवेशन पर ध्यान देगी तो भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। भारत एक सुपर पावर महाशक्ति बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति भारत के पास है, जेन जी। अंत में आप सभी से यहीं इस वीडियो में यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जेन जी का दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर होंगे। तो दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी प्रतियोगी से नहीं है, अपने कल वाले संस्करण से है। हर सुबह उठकर एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हैं। याद रखिए, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह सबसे बड़ा है। वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर विश्वास होता है और वह सही समय पर निर्णायक कदम उठाता है। इसलिए है, आप भी अपने जीवन के शेर बनिए, आप भी अपने जीवन के राजा बनिए। अपने उद्देश्य को नेतृत्व करने दीजिए। आज का संकल्प, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अनुशासन चुनूंगा, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा, मैं अपने जीवन का निर्माता बनूंगा। मेरे दोस्तों, अब अगले पार्ट में हम जेन जी को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि कैसे जेन जी जो भारत का भविष्य भी है और सबसे बड़ी चुनौती है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को, पार्ट 1 को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, लोगों को शेयर करिए और पूरे विश्व को जेन जी के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ दीजिए। और खासकर हमारे देश के लिए, तो इस वीडियो बनाने को उद्देश्य हमने भारत के जेन जी भाइयों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार समझिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देश को सुपर पावर बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में ग्रोथ चाहते हैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ट्रेनिंग का कहीं आयोजन कराना है उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।